नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्रालय ने 46 कीटनाशकों के निर्माण और आयात पर लगाया प्रतिबंध। किसानों के लिए सुनहरा अवसर लाएगा कृषि जागरण का कृषि संयंत्र सम्मेलन। देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलने वाला है बड़ा फायदा। इफ्को कृषक प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अदरक की खेती से बड़वानी के किसानों की हो रही अलग पहचान। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से तबाही किसानों के लिए बड़ा संकट। यूपी में 3000 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा हेल्दी खाना। चिया सीड्स की खेती से होगी 6 लाख रुपए की इनकम। दिल्ली यूपी में बारिश से बदला मौसम, अगले 3 दिनों के लिए आया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने अब तक देश के आयात, विनिर्माण और उपयोग के लिए 46 कीटनाशकों और 4 कीटनाशक विनिर्मित पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है। इसके अलावा 8 कीटनाशकों की पंजीकरण को वापस ले लिया गया है और 9 कीटनाशकों को प्रतिबंधित उपयोग के तहत रखा गया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी है। कृषि मंत्री ने बताया कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति देश में कीटनाशकों के उपयोग के लिए उनकी सुरक्षा और प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन करने के बाद उनका पंजीकरण कराती है। पंजीकरण समिति कीटनाशकों का पंजीकरण करते समय लेबल पर खुराक, फसलों के एहतियाती उपयोग का विवरण देती है। ओडिशा के सभी किसानों को एक साथ लाने के लिए कृषि संयंत्र सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कृषि जागरण और पावर्ड बाय अजय यानी कि एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ओडिशा की कृषि उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों की क्षमता को बढ़ाना है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 25 मार्च को एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा, जो 26 से 27 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें भारतीय कृषि में कई प्रमुख हस्तियों के भाषण होंगे, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सहित भारत सरकार के सांसद सदस्य प्रताप चंद्र सारंगी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस मेगा इवेंट में किसानों को नवीनतम कृषि इनपुट उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ कृषि प्रणालियों, सरकारी कार्यक्रमों, विपणन और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में अहम जानकारियां दी जाएंगी। वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत चिन्हित किया जा चुका है। अब मिलेट की बिक्री 30% तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इस प्रोत्साहन के लिए देश भर में मिलेट कैफे भी नजर आ रहे हैं। वैश्विक मिलेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि श्री अन्न लगभग हर तरह की समस्या का समाधान कर रहा है। इन्हें उगाना बेहद आसान है, क्योंकि मिलेट उगाने में ज्यादा खर्च नहीं होता है और ये बाकी फसलों से जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। इनकी कटाई, छटाई और भंडारण पर भी ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये कम लागत वाली फसल है, जो कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। और अच्छी बात तो यह है कि मोटा अनाज को प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति और केमिकल फर्टिलाइजर कीटनाशकों के बिना आसानी से उगाया जा सकता है। इसका फायदा उन 2.5 करोड़ छोटे किसानों को होगा जो मिलेट मिशन से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है।
विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अरुण सिंह तोमर, संचालक इफ्को किसान सेवा ट्रस्ट नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि DL कोहली, संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ग्वालियर, SV सिंह, उप महाप्रबंधक इफ्को उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर और चंबल संभाग के लगभग 40 प्रगतिशील किसानों के साथ विजिटर स्पीकर्स द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक, इफ्को के नैनो उत्पाद और विशेष उत्पादों के उपयोग के साथ ही महत्व पर परिसंवाद किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अदरक का बम्पर उत्पादन हो रहा है। जिले का अदरक देश भर की सभी मंडियों में सप्लाई किया जा रहा है। अदरक की खेती से बड़वानी के किसान समृद्ध हो रहे हैं और यहाँ किसानों के लिए ये वरदान भी साबित हो रहा है। औषधि के रूप में प्रयोग होने वाले अदरक ने बड़वानी जिले के किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी कर दी है। बड़वानी के अदरक ने जिले को एक अलग पहचान दिलाई है। इससे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बना ली है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बड़वानी जिले की अदरक की फसल को चयनित किया गया है। ये अदरक की फसल को खास तरह की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग पहले औषधि के रूप में तो किया जाता था। इसके साथ ही अब अदरक का अचार, जूस, अदरक के कैंडी सहित कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। जिले में हर साल अदरक की खेती के रकबे में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे किसानों की आमदनी काफी बढ़ रही है। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी दस्तक दे चुकी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पारा 30 से 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में 38 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों से बारिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में ओलावृष्टि ने हाहाकार मचा दिया है। जिले के अधिकतर इलाकों में तीसरे दिन भी तूफानी हवा और बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इसके चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई ने 19 मार्च को नांदेड़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया। जिले में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं, तो वहीं इस दौरान गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में स्वयं सहायता समूह की लगभग 3000 महिलाएं अब पोषण आहार तैयार कर उड़ान भरेंगी। इन महिलाओं ने खुद अपनी पूंजी लगाकर THR यूनिट खड़ी की है। इस महीने से इसमें पोषण आहार तैयार होने लगेगा और महिलाएं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसकी आपूर्ति करेंगी। इस तरह महुआ और बेबुरु ब्लॉक में भी THR प्लांट निर्माणाधीन है, जहां मई महीने में पोषण आहार तैयार होना शुरू हो जाएगा। इन उद्योग से जनपद के 300 समूह सीधे तौर पर जुड़ेंगे और रोजगार के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि शासन नारी सशक्तिकरण के तहत ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं से जोड़कर उन्हें रोजगार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि मनरेगा, पशुपालन आपूर्ति विभाग और जिला कार्यक्रम विभाग की योजनाओं का संचालन महिलाओं के हाथ में दे दिया गया है। भारत के किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की मुनाफे वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। ऐसे में किसान चिया सीड्स की खेती करके एक अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। चिया सीड्स एक प्रकार का सुपर फूड है। भारत में सुपर फूड्स की मांग और खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही विदेशी बाजारों में भी चिया सीड्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। चिया सीड्स के पौधों की बुवाई करने के 110 से 115 दिन के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इस दौरान पौधों को पूरी तरह से उखाड़ लिया जाता है और 5 से 6 दिन तक पौधों को ठीक से धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। इन सूखे हुए पौधों से थ्रेशर मशीन द्वारा बीजों को निकालकर अलग कर लिया जाता है। आपको बता दें कि 1 एकड़ से तकरीबन 5 से 6 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। चिया के बीजों की बाजार में कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति किलो होती है, जिससे किसान इसकी 1 एकड़ की फसल से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में वीकेंड पर मौसम ने करवट ले ली है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं के चलते ओले भी पड़े हैं, जिसकी वजह से मौसम में एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिल्ली NCR में मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद जताई है। तो वहीं आपको बता दें कि IMD के मुताबिक दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसकी वजह से अगले 2 से 3 दिन तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जगत के साथ। धन्यवाद।